नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शब्दसाहुणम् ईसो पञ्चनमुक्कारो सर्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च शब्देसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीवो विचार प्रकरण, जिसमें संसारी जीवों के 563 भेद बताए हैं और उन पर 5 द्वार बताए हैं, और दंडक जो गजसार मुनि ने बनाया है उनमें संसारी जीवों के कर्मों से दंडित, तो कर्मों से दंडित संसारी जीव ही है, कर्म से दंडित ऐसे संसारी जीवों के 24 विभाग अर्थात 24 दंडक बताए हैं, और उन 24 दंडक पर 24 द्वार और 25वां द्वार अल्प बहुत्व भी, इसी तरह 25 द्वार बताए हैं। और यह दोनों पुस्तक मतलब जीव विचार की ये और यह दंडक की दोनों पुस्तक में से एग्जाम में जो अगस्त 1 से 15 अगस्त के बीच में होगी, तो दोनों विषय मतलब जीव विचार और दंडक 2 विषय पूर्ण किए। अब लघु संग्रहणी नाम का तीसरा ग्रंथ जो हरिभद्र सूरी महाराजा ने बनाया है और जो 30 गाथा का ग्रंथ है, उनकी शुरुआत करने से पहले जीव विचार के पुस्तक एवं दंडक के पुस्तक में जो भी प्रश्न है, वो जिनको जिनको भी प्रश्न है वो पुस्तक में है, सदो पुस्तक में अथवा तो यह ग्रंथ में कोई प्रश्न है तो वो पूछने हैं। हाँ बोलिए, 1 बाय 1 जिनको भी प्रश्न है वो एक के बाद एक पूछ सकते हैं प्रश्न। बोलिए, दंडक या लघु जीव विचार में कोई भी में प्रश्न हो तो। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, जिनको भी प्रश्न है दंडक या जीव विचार संबंधी वो प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए भारती बहन। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, वरना मुझे क्वेश्चन था तो इसको तो कुछ गुरुजी मुझे अभी मैं जो बोलूं कि एग्जाम कौन बोल रहा है? 1 मिनट। हाँ बोलिए भारती बहन। हाँ बोलिए, हाँ हैंड राइजिंग कीजिए गुरुजी। जिनको भी पूछा। हाँ बोलिए भारती हाँ, बहन। ये जो बुक है ना अपनी, उसमें 12 नंबर के पेज पे अपना कर्तव्य लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है बीच में कि मतलब पृथ्वी काय की। दंडक का कौन सा नहीं नहीं, जीव पुस्तक? विचार, जीव विचार, जीव हाँ जीव विचार। विचार के 12 नंबर के पेज पर। हाँ, अपना कर्तव्य एक लिखा है ऊपर, उसमें नीचे सेकंड थर्ड पैराग्राफ में पृथ्वी काय के जीवों का शरीर बहुत ही सूक्ष्म होता है, सभी स्त्रियों में अधिक शक्तिशाली ऐसी, वो पूरा पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बताना चाह रहे हैं? बराबर है। ये जो है वो पृथ्वी काय की बात करते हुए पृथ्वी काय के पहले भेद बताए। तीसरी और चौथी गाथा में अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के पृथ्वी काय बताए हैं और अनेक प्रकार की पृथ्वी है ये बताया। और यहाँ हमें जो स्वरूप भी पृथ्वी काय के जैसे स्फटिक बणी रत्न आदि सब समझाया। और ये हमें जो पृथ्वी दिखती है, इस पृथ्वी पर चल रहे ऐसी 7 प्रकार की नारक की पृथ्वियां है, ऐसी सिद्धशिला की भी पृथ्वी है। इस तरह अनेक प्रकार के पृथ्वी काय के जीवों की बात की। और फिर कहा कि ये पृथ्वी काय जो है 5 स्थावर, इसमें पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय आते हैं। उसमें प्रत्येक वनस्पति काय को छोड़कर बाकी जो है उनका सबका शरीर बहुत ही छोटा होता है, यानी अंगुल का असंख्यात्व भाग होता है।
यानी कभी भी हमारी आंख से हम कोई भी एक पृथ्वी काय के जीव और उनके शरीर को नहीं देख पाएंगे, ये इतना छोटा होता है। ये समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि हमें पृथ्वी काय की रक्षा करनी चाहिए। इनके लिए ये सब लिखा है कि जो भी छोटे से छोटा कण भी, यानी छोटे छोटा पार्ट भी जब पृथ्वी काय का, यानी एक इतना मिट्टी का टुकड़ा समझो ले लो, तो उस मिट्टी का इतना छोटा सा टुकड़ा, यानी पेन के नोक पर भी आ जाए इतना छोटा सा टुकड़ा जो पेन पृथ्वी का है, मिट्टी का है, या पत्थर का है, या चूने का है, या सोने का है, किसी का भी है, तो वो वास्तव में असंख्य जीव का पिंड है। इसीलिए अब सूक्ष्म बुद्धि से यदि पृथ्वी काय के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना चाहिए, मतलब भूमि को खोदने के लिए कितनी सारी मिट्टी, कितने सारे नमक, कितने सारे लोखंड आदि हम उपयोग करते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि छोटे से छोटे टुकड़े में भी असंख्य पृथ्वी काय है। और इनका उदाहरण देते हुए एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई भी खान में से पत्थर निकलता है तब वो सचित होता है, और वो पूरा पत्थर है वो तो क्या है, असंख्य जीवों का पिंड है। अर्थात छोटा सा भी आप हमारी आंख से जो भी पृथ्वी का, कोई भी पृथ्वी काय का, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोखंड का हो, चाहे रत्न का हो, कोई भी पृथ्वी काय का छोटा भी पार्ट जो हमारी आंख से दिखता है वो वास्तव में असंख्य जीव के शरीर का एक पिंड है। मतलब वो असंख्य शरीर है और एक एक शरीर में एक एक जीव है। मतलब कोई भी छोटे पार्ट में भी असंख्य जीव है। और इनको समझाने के लिए कहा कि खान में से जब पत्थर वगैरह निकालते हैं तो सूर्य के ताप, बाहर की गर्मी, गर्म हवा आदि लगने के कारण वो सब धीरे धीरे अचित होते जाते हैं। जैसे सोना, मिट्टी, पत्थर, हीरा, माणिक, मोती जो भी खान में से निकलता है वो धीरे धीरे वो अचित हो जाते हैं, क्योंकि उनको हवा, गर्मी आदि लगता है, इसलिए अचित हो जाते हैं। तो पृथ्वी काय के जीवों के शरीर कितना सूक्ष्म है, एकदम छोटा है, ये समझाने के लिए कहा कि जो नमक जो है वो नमक अचित नमक कर सकते हैं। यानी जैसे सभी को अचित करने के अलग अलग प्रोसेस है, तो यहाँ नमक को अचित करने की प्रोसेस भी है, किंतु ये यहाँ ये बता रहे हैं कि नमक जो है उनमें यदि नमक को घंटी में पी लेंगे, समझो कि गेहूं को घंटी में यदि पी लेंगे, गेहूं जो है या तो मूंग जो है वो सब प्रत्येक वनस्पति का भेद है, तो उनको घंटी में पी लेंगे तो उनका लोट यानी चूर्ण हो जाएगा, आटा हो जाएगा, तो फिर वो अचित हो जाएगा, क्योंकि उनका शरीर बड़ा है। एक मूंग मतलब एक शरीर है, किंतु यहाँ एक मूंग के जितना भी नमक जो है वो असंख्य शरीर है वास्तव में। तो ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि यदि नमक को भी पीसे घंटी में तो वो भी धीरे धीरे नमक का इतना टुकड़ा है तो वो जो है वो अचित नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या नहीं, सभी स्त्रियों में अधिक शक्तिशाली, क्योंकि घंटी चलाने का काम सामान्य से स्त्रियां करती है, तो उसमें चक्रवर्ती की स्त्री जो है वो सबसे शक्तिशाली होती है। पट रानी जो है, जो कि उनको ऐसा कोई काम करना रहता नहीं क्योंकि वो तो राजरानी होती है, किंतु यदि समझो कि वो स्त्री जो सबसे शक्तिशाली है, वो स्त्री अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी नमक के टुकड़े को घंटी में यदि पीसेगी तो धीरे धीरे नमक के छोटे छोटे कण होते जाएंगे। यदि वो नमक के टुकड़े को पीसते पीसते 6 महीने तक भी पीसे और नमक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, फिर भी वो नमक के जो छोटे टुकड़े हुए हैं वो वास्तव में असंख्य शरीर है। इसलिए इतने पीसने के बाद भी उसमें जीव रहता है, क्योंकि वो इतने छोटे जीव है, इतने छोटे उनके शरीर है कि कई सारे जीवों को तो अभी घंटी के पड़ का स्पर्श भी नहीं हुआ है। इसलिए वो कितने छोटे हैं ये दिखाने के लिए ये उदाहरण दिया है।
हाँ तो बोलिए। इसलिए हमको नमक के लिए बहुत चाइना रखनी पड़ेगी ना। नमक के लिए, ये नमक का तो उदाहरण है, बाकी हर में ये समझना है। समझो कि जैसे नमक का टुकड़ा है तो मिट्टी के लिए भी यही समझना है। हम्म। तो गुरुजी घर बनाने में तो बहुत पाप लगेगा ना, पृथ्वी का कितना ये होगा ना। हाँ, संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसमें स्थावर की विराधना नहीं होती है। जैसे घर हम्म। बनाएंगे तो असंख्य पृथ्वी काय, असंख्य अपकाय, ये दोनों की विराधना तो रहेगी ही। साथ में हम्म। वनस्पति काय, यानी 5 स्थावरों की विराधना से ही, उनकी हम्म। हिंसा से ही हमारा सब कुछ बनता है। इसलिए बराबर। उसमें जितना चाहिए, जरूर हो, आवश्यकता हो, उतना ही यूज करना चाहिए। इन्हीं को ही जैना बोलते हैं, क्योंकि उसके बिना उपयोग के तो हम रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग तो अहंकार करते हैं ना कि बड़ा घर बनाया, ये रूम किया, वो किया, वो किया, तो वो तो बड़ा, बहुत गलत है। घर हम जब बनाते हैं ना, तो हम लोग ऐसा, ज्यादा रूम होते हैं तो हम लोग को ऐसा अच्छा लगता है कि बड़ा घर बनाया, ये वो। हाँ, तो वो गलत देखिए, यदि है। आवश्यक है, संयुक्त परिवार है, वो बनाना पड़ता है, वो बात अलग है। और ये हम्म। बनाने पर राजी होना और हम्म। हमारा हो, जरूरी हो, वो बात अलग हुई। और किसी का बंगला आदि देखकर ना तो हम्म। उसमें रहने जाने की छूट मिलेगी, ना तो वो आपके नाम करेगा, फिर भी उनकी प्रशंसा करना मतलब कि पाप का अनुमोदन है। बराबर। थैंक यू हाँ। गुरु। हाँ बोलिए आगे। नाम से कोमल बेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी, अपकाय की हिंसा जो बताया है, तो किसी को प्यास लगती है और तुरंत पानी पीते हैं तो भी हिंसा होती है? किसी को भी प्यास लगती है और वो कच्चा पानी पिएगा, नहीं, गर्म पानी पिए तो भी? गर्म पानी पिएगा, तो उसको हिंसा का दोष लगेगा। तो देखिए, प्यास लगती है और तुरंत हम गर्म पानी, मतलब वो पक्का ना, गर्म पानी का हाँ, मतलब। पक्का पानी। हाँ एक्चुअली 20 पक्का। नंबर पेज पे दिया हुआ है, तृषातुर व्यक्ति द्वारा जलपान करने से भी होती है। पुरुषातुर, हाँ, कौन से पेज पर दिया है? 20 पेज नंबर पे ऊपर 5th पॉइंट। हाँ, पक्का पानी वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, बट मैंने ऐसे ही पूछा। तृषातुर व्यक्ति द्वारा जलपान करने से, यहाँ तृषातुर व्यक्ति का मतलब है अत्यंत जिनको प्यास लगी ऐसा व्यक्ति कच्चा पानी पिए तो हम्म। कच्चा पानी कभी भी, मतलब कि ये है, ये कह रहे हैं कि पानी पीना आवश्यक है, बिना पानी के तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो इनका मतलब ये नहीं है कि पानी पीने से ही हम जी पाएंगे, तो पानी पिएंगे तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। प्यास, मतलब ये बोल रहे हैं कि उदाहरण देकर क्या कहना चाहते हैं कि कितनी भी प्यास लगी हो, वो व्यक्ति पानी कच्चा पिएगा तो वो अपना जीवन बचाने के लिए पी रहा है, और ये आवश्यक भी है, जरूरी भी है, फिर भी उनको भी दोष तो लगेगा। तो सोचिए कि नहाने में, कपड़े धोने में, फिर वाटर पार्क में, इनमें जो हम पानी की हिंसा कर रहे हैं वो कितनी बड़ी हिंसा होगी। इसलिए ये उदाहरण दिया है। मतलब तृषातुर व्यक्ति जब जलपान करेगा तो उन्हें दोष लगेगा, हाँ, क्योंकि प्यास से, जब भी प्यासा व्यक्ति कच्चा पानी पिएगा तो अब कई के जीव तो मरेंगे ही। अब हम बोलेंगे कि पक्का पानी पिएगा तो कि पक्का पानी, अभी मुझे प्यास लगे और अभी मैं पक्का पानी पीऊँ तो मुझे दोष तो तब नहीं लगेगा हिंसा का। किंतु कच्चा पानी पीने में और पक्का पानी पीने में, दोनों में अब कई के जीवों की विराधना तो होगी ही। इसलिए तो हमें क्या बनना है? अणहारी। वास्तव में हमारा स्वरूप है अणहारी, किंतु बिना पानी के नहीं रह सकते, तो कच्चे के जगह पक्का पीने में अनेक फायदे हैं, तो उस फायदे के लिए पक्का पानी बताया है। बाकी कच्चे पानी को जब पक्का बनाते हैं तो उतने मात्रा में वो हिंसा का दोष तो तभी भी लगेगा। किंतु जहाँ कम हिंसा हो और ज्यादा लाभ हो तो उसे हिंसा नहीं, आराधना के तौर पर ही उनका विवेचन होता है। मतलब कोई भी जीव पानी पिएगा तो हाँ, उसे दोष तो लगेगा, उसमें पक्के पानी में सीधी विराधना का दोष लगेगा।
अब वो कच्चे पानी में, जबकि पक्के पानी में वो अचित होने के कारण तब जीव की विराधना नहीं होगी, किंतु एक बार जो विराधना हुई उनका दोष तो उनके सर पर रहेगा। ठीक हाँ, है बोलो। गुरु जी। गुरु जी, और पेज नंबर 22 पे अग्निकाय के अग्नि में जीव सिद्धि में सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हम्म अग्नि के जीव भी ईंधन आदि की खुराक मिलने पर बढ़ते हैं। हम्म ईंधन का अर्थ क्या है गुरु जी? हाँ, जो अग्निकाय जो है, उस अग्निकाय में जीव है, उनके लिए अनेक प्रकार की विचारणा यहाँ बताई है। तो ये बताया कि जैसे हम मनुष्य है तो हम बढ़ते हैं, जैसे हमें खुराक मिलता है, आहार पानी मिलता है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब रोज हम खाते हैं इसलिए बड़े होते हैं। तो इसी तरह वनस्पति को भी पानी और खाद मिलता है तो बड़ी होती है। उसी तरह अग्निकाय के जीव को भी बढ़ावा मिलता है, वो और उसे खुराक में जिस प्रकार अन्य प्राणी को खुराक मिलने पर बढ़ते हैं, उसी तरह खुराक मिलने पर मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार अग्निकाय के जीव को, मतलब अग्नि के जीव जो उत्पन्न हुए हैं, यदि उससे आजू बाजू में लकड़ी वगैरह, ईंधन मतलब लकड़ी छाने जो जल सके ऐसी चीज, यहाँ ईंधन का मतलब है लकड़ी, तो ईंधन वगैरह मिलेंगे तो क्या होगा, वो खुराक है अग्नि का, उससे अग्नि बढ़ेगी। तो खुराक से जैसे मनुष्य बढ़ता है उसी तरह खुराक से अग्निकाय के जीव भी बढ़ते हैं। तो ये जीवित होने की निशानी है, मतलब इसकी ये जीवित होने की साबिती है। हाँ ठीक है गुरु जी, और पेज नंबर 52 पे हाँ, पेज नंबर 52 पर। तो हाँ, बोलिए। वालु वालु का प्रभा का जो है उसमें तीसरे पैराग्राफ में, तीसरी नरक में से निकला हुआ जीव मनुष्य 52 पने को पर प्राप्त। हाँ वालू का प्रभा, हाँ बोलिए। हाँ, उसमें वालु का प्रभा का तीसरी नरक में निकला हुआ जीव मनुष्य पने को प्राप्त कर यावत तीर्थंकर बन सकता है। यावत मतलब गुरु जी? हाँ, तीर्थंकर, तीसरी नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य पने को प्राप्त कर कर यावत तीर्थंकर बन सकता है। मतलब कि एक से लेकर एक जो 7 नरक तक का वर्णन किया है, उसमें लिखा है यदि 7वीं नरक से कोई भी निकलेगा तो वो मनुष्य नहीं बन पाएगा, तिर्यंच ही बनेगा। उसी तरह फिर 6ठी नरक का, फिर 5वीं नरक का, फिर 4थी नरक का, फिर तीसरी नरक का, अनुक्रम से उल्टे क्रम से यह पढ़ना है। तो उल्टे क्रम से पढ़ेंगे तो 7वीं नरक में क्या लिखा है कि जो जीव 7वीं नरक में से निकलेगा वो जीव केवल और केवल तिर्यंच बन पाएगा, मनुष्य भी बन पाएगा नहीं। जबकि 6ठी नरक में से निकलेगा, वो 6ठी नरक में से निकला हुआ जीव तो कि वो मनुष्य भी बन पाएगा, तिर्यंच तो बन पाएगा, मनुष्य भी बन पाएगा। फिर 5वीं नरक में से निकला हुआ जीव, अब 5वीं नरक में जो निकला हुआ मतलब 6ठी नरक में से जो भी जीव निकला वो तिर्यंच होगा, सर्ववृत्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। 6ठी नरक में से निकला हुआ जीव जो है वो मनुष्य भी बन सकता है और सर्ववृत्ति भी प्राप्त कर सकता है। अब 5वीं नरक की बात करें तो 5वीं नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य को प्राप्त कर कर सर्ववृत्ति को प्राप्त करता है और केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। फिर 4थी नरक की बात करें तो 4थी नरक से केवल निकला, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता अरे लिखा हुआ उधर। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता मतलब कि वो सर्ववृत्ति प्राप्त करेगा किंतु केवली उस भव में नहीं हो पाएगा। जबकि 4थी नरक में से निकला हुआ जीव केवली हो पाएगा। अब तीसरी नरक में ये बता दे कि वो मनुष्य भी हो सकता है, सर्ववृत्ति भी, तिर्यंत तो हो ही सकता है किंतु मनुष्य भी हो सकता है और सर्ववृत्ति भी प्राप्त कर सकता है, केवली ही बन सकता है, वो तो बात सही है, किंतु वहां से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी हो सकता है। यावत का अर्थ क्या यावत का गुरु जी? मतलब यहाँ तक के वो तिर्यंत तो होएगा, मनुष्य भी हो सकता है, देशवृत्ति, अच्छा। सर्ववृत्ति, केवल ज्ञानी भी हो सकता है। यावत मतलब कि तीर्थंकर तक का पद भी प्राप्त कर सकता है, हाँ ठीक है। वहां तक और की ऊंचाई वो प्राप्त कर सकता है। मतलब के हाँ गुरु जी ये भी है कि 2.5 दीप के बाद भी मतलब सूर्य और चंद्र है हाँ, जो स्थिर है, तो वो कौन से देव में आएंगे? वो देव ज्योतिष में ही आएगा क्योंकि ज्योतिष के ही 5 मुख्य प्रकार है, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। वो जो ये बाहर 2.5 दीप के बाद है वो भी उसमें ही आएंगे? हाँ, उसमें ही 2 प्रकार, चर और अचर। चर का मतलब है 2.5 दीप के सभी ध्रुव तारे को छोड़कर
ढाई दीप के सभी ज्योतिष पांचों भेद हुए वो चर है। ढाई दीप के बाहर जो ज्योतिष है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, वो पांचों प्रकार के अचर है, मतलब घूमते नहीं है। ठीक है गुरुजी, हाँ, मेरा हो गया गुरुजी। आगे जूली बेन, हाँ बोलिए, प्रश्न आगे। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलो। मुझे 3-4 क्वेश्चन थे, उसमें एक प्रश्न ये था कि डाउट क्लियर करना था मुझे। हाँ बोलिए। जैसे कि ये मॉडल एग्जाम दे हमारी ली थी ना जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि नरक के जीव कौन सी गति का बंध नहीं कर सकते। तो नरक के जीव देव गति और नरक गति, दो गति का बंध नहीं कर सकते। तो बराबर। आंसर था, परंतु जैसे कि ऑप्शन में पहले देव गति लिखा हुआ था, मैं समझ गई कि कंप्यूटराइज के कारण से उसमें नरक गति चूज किया था। परंतु गुरुजी क्वेश्चन जब नरक गति के जीव कौन सी गति का बंध दोबारा नहीं कर सकते ऐसा कुछ होता तो हम नरक गति कंपल्सरी हो गया। परंतु अगर मैंने देव गति लिखा तो उसको अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो गुरुजी तो ये तो बात गलत हो जाती है ना गुरुजी। तो नहीं, मुझे प्रश्न क्या था, पूरा प्रश्न क्या था? प्रश्न था नरक के जीव कौन सी गति का बंध नहीं कर सकते। हाँ, फिर उसमें और ऑप्शन दो कौन से थे? देवगति, क्या क्या था, देवगति, तिर्यज गति, नरक गति और मनुष्य गति, चारों गति के नाम थे गुरुजी। तो हम सबको पता है जैसे कि इसमें तो कंपल्सरी दो गति में वो नहीं जाता है, देव गति और नरक गति दोनों में नहीं जाता है हाँ, नरक का बराबर जीव। है। हाँ, तो अभी मैंने देवगति फर्स्ट ऑप्शन था तो मैंने चूज कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि दोनों सही है, तो कोई भी चूज मैं करूँ तो उसमें कम ज्यादा तो कुछ होता नहीं है क्योंकि दोबारा या वापस ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो जस्ट एज ये डाउट क्लियर करना था कि या तो ऐसा ऑप्शन ना है क्योंकि कंप्यूटराइज करेक्शन होता है पूरा। हाँ, तो ऑप्शन में वो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में देने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। बाकी दो गति ही साथ में लेनी पड़ेगी कि नरक के जीव जो है वो देव गति और नरक गति का बंद नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि नरक गति का बंद करेंगे या देव गति का, तो वो दोनों ही जवाब आएंगे। मतलब कि या तो ये हो सकता है कि उन्होंने पूछने के लिए ऐसा कहा हो शायद कि दोनों में से कोई भी एक चूज करो, तो वो हो सकता है कि सच या तो मिस्टेक है, ये समझना चाहिए उनको। नहीं गुरुजी, मैंने भी नरक सेलेक्ट किया तो मेरा रॉन्ग गिना गया। नरक लिख दिया तो रॉन्ग गिना गया? नहीं, वो मैंने कहा सही किया मैंने है गुरु। स्वपरिस्थिति के हिसाब हाँ से गुरुजी, सेलेक्ट किया। सबका ये हुआ है प्रॉब्लम। ऐसे तीन मेरा चार भी ऐसा ही सवाल हुआ। थे जिसमें ऑप्शन रॉन्ग थे गुरुजी। बराबर। हाँ तीन हाँ, तीन ठीक है, तीन सवाल में ऑप्शन रॉन्ग दिए हैं। बराबर अच्छा, बराबर। 3-4 जगह पर एक ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, और हो सकता है एग्जाम वो में पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, बाकी तो वो उसमें दोनों का नाम ही आएगा। जी बट या उनका तो भी नाम समझो कि उन्होंने एक लिखा है, एक एक ही लिखा है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज करो तो वो सही होगा। जी। तो एक्चुअली मतलब हमारा जब डिस्कस चल रहा था ना, कुछ बहनों का स्टडी ग्रुप है, तो उसमें ऐसे मतलब हमारी बातें निकली कि क्योंकि नरक अगति कंपल्सरी नरक में तो नहीं जाता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन वो। नहीं तो नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नरक का जीव और देव का जीव कंपलसरी बंध में यदि बात करें तो नरक और देव दोनों में से एक भी नहीं बंद करता है। दोनों के लिए दोनों फर्जत बंद है। मतलब कि दोनों के लिए दोनों गतियां फर्जत नहीं बंद में है। मतलब वो दोनों देव हो तो भी वो नरक और देव नहीं बंद करेगा, और नरक हो तो भी वो नरक और देव दोनों नहीं बंद करेगा, दोनों में। जी गुरुजी, एक क्वेश्चन मुझे पेज नंबर 21 पे है, अग्नि का। 21 पर? जी, हाँ बोलिए। तो लास्ट पैराग्राफ है, 5 महायुद्ध में बादल अग्निकाय जीव हमेशा होते हैं, जबकि 5 भरत और 5 ऐरावत में तीर्थंकरों की उत्पत्ति के समय ही ये जीव पैदा होते हैं। तो उसके बराबर पूर्व राजलोक में सूक्ष्म अग्निकाय होते हैं, क्योंकि अगर नहीं है तो उसके पूर्व क्यों होता था? एक तो मेरा ये प्रश्न है। बराबर है। तो यहाँ जो है वो वैसे दो प्रकार की भूमि है, एक कर्म भूमि योग, एक अकर्म भूमि। दो प्रकार की जगह है। अब दो प्रकार की जगह की बात करें तो भरत, ऐरावत और महाविद्य को कर्म भूमि कहा गया है, जबकि देवकुरु, उत्तर कुरु, हिमवंत, हिरण्यवंत, हरिवर्ष और रम्यक ये 6 अकर्म भूमि है। अकर्म भूमि में कभी भी अग्नि नहीं पैदा होता, बादल अग्नि नहीं होता है। तो अब कर्म भूमि में ही वो होता है।
अब भरत और ऐरावत में क्या है, देखिए नौ भूमि, वैसे क्षेत्र 7 ही है, परंतु महाविद्य में कर्म भूमि और अकर्म भूमि दोनों है, क्योंकि देवकुरु उत्तर कुरु वाला भाग अकर्म भूमि है, बाकी का भाग कर्म भूमि है। तो जी 6 अकर्म भूमि जो है वो तो 6 के 6 अकर्म भूमि ही है सदा के लिए। देवकुरु उत्तर कुरु सदा के लिए अकर्म भूमि है। फिर हिरण्यवंत हिमवंत सदा के लिए अकर्म भूमि है। हरिवर्ष और रम्यक सदा के लिए अकर्म भूमि है। तो 6 तो सदा के लिए अकर्म भूमि होगी। अब 7 की, 8 की और 9 की, यानी भरत ऐरावत और महाविद्य की बात करें तो महाविद्य हमेशा के लिए कर्म भूमि है, हमेशा के लिए। जबकि भरत और ऐरावत में क्या होता है, कर्म भूमि जैसा वातावरण भी है और अकर्म भूमि जैसा वातावरण भी आता है। जबकि कर्म भूमि की महत्ता है, क्योंकि कर्म भूमि के जीव कर्म क्षय करके मुक्ति में जाते हैं, इसलिए भरत और ऐरावत को कर्म भूमि में ही उनको गिना गया है। बाकी पहले, दूसरे और तीसरे आर्य में अवसर पीढ़ी के और उत्सर पीढ़ी के गिने तो चौथे, पांचवें और छठे आर्य में यह युगलिक काल होता है। यानी भरत और ऐरावत में क्या होगा, युगलिक काल भी आएगा। तो उस समय पे अग्नि वगैरह नहीं होगा, यानी पहले, दूसरे और तीसरे आर्य के अंत में अग्नि प्रकट होगा। यहाँ भरत में समझो कि अभी अवसर पीढ़ी चल रही, तो पहले आर्य में अग्नि नहीं था, दूसरे आर्य में नहीं था, तीसरे आर्य के अंत में जब भगवान वगैरह हुए तब तीसरे आर्य के अंत में, इसलिए क्योंकि आदिनाथ परमात्मा तीसरे आर्य में ही जन्मे और तीसरे आर्य में ही मोक्ष में गए हैं। तो जी गुरुजी, तो मैं उस समय अग्नि प्रकट हुआ, मतलब कि अवसर पीढ़ी के तीसरे आर्य के अंत में अग्नि प्रकट होता है। जबकि महाविद्य में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि महाविद्य में क्या है, सता चौथा आरा जैसा वर्णन है। तो महाविद्य में सदा के लिए बादर अग्नि होगा। सूक्ष्म अग्नि तो सभी जगह पर 14 आलोक में होता ही है, यहाँ बादर अग्नि की बात कही है। जी, और मेरा ये प्रश्न था कि मतलब जैसे कि जब तीसरे आर्य के अंत में अग्नि प्रकट हुई है, बादल अग्नि, तो उसके पूर्व सूक्ष्म अग्नि के रहते हैं क्या वहाँ पे? सूक्ष्म अग्नि तो हमेशा अनादि अनंत काल से 14 लोक में, अच्छा। सूक्ष्म के जीव तो सब 14 लोक में है ही, किंतु वही यहाँ नहीं वो, बस बादर अच्छा। अग्नि की बात करें तो बादर अग्नि की उत्पत्ति जो है वो उस समय में होती है। जी गुरुजी, और पेज नंबर 36 गुरुजी, ओग यानी क्या? ओग पेज नंबर संज्ञा 36। हाँ जी, बोलिए। वनस्पति में ओग संज्ञा भी होती है। ओग संज्ञा यानी हाँ, ओग का वनस्पति मतलब में ओग संज्ञा भी होती है। कहाँ कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 36, लास्ट टू सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट टू थर्ड पैराग्राफ। हाँ, वनस्पति में ओग संज्ञा भी होती है, इसी कारण कई लताएं स्तंभ पर। ओग संज्ञा का मतलब क्या है कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से एक समझूती आती है जीव में, जो जीव को स्वयं को भी पता नहीं होती है, और वो संज्ञा यानी वो स्पंदन जीव में ही होता है। तो वनस्पति आदि में ओग संज्ञा है। ओग का मतलब क्या है, इनको स्वयं भी पता नहीं है, किंतु एक प्रकार का ज्ञान, यानी पूर्व भव में जो क्रिया बार बार की है वो ज्ञान इस भव में भी आए। इसी तरह Repetition, बालक का। जो है उसे बार बार खाने की क्रिया की है, तो जैसे ही जन्मते वो स्तनपान करता है, तो उसने किसी ने सिखाया नहीं है, फिर भी वो क्यों आया, तो पूर्व भव से वो संस्कार आए। तो पूर्व भव से आने वाले ज्ञान के संस्कार जो है स्वयं जीव को भी पता नहीं होता है, किंतु वो ऐसे ही करता है, तो बालक अपने आप खाने की ओर आने स्तनपान करने लगेगा तुरंत, उसने किसी ने सिखाया नहीं। उसी तरह वनस्पति वगैरह जो है, समझो कि वो पूर्व के भव में कोई भी जीव हो तो उसे बचने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के संस्कार जो होते हैं, मतलब कि वो तमन्ना जो होती है, वही तमन्ना, ये वही ज्ञान ये भव में भी लेकर आए हैं। तो उन्हें स्वयं भी पता नहीं होता, फिर भी लताएं यानी वेल जैसी जो वनस्पतियां होती है, लता, उनको किसी ने सिखाया नहीं कि आप ऊपर चढ़ो तो आगे बढ़ोगे, वो अपने आप इसी तरह ऊपर ही बढ़ते। वो ज्ञान जो है वो संज्ञा को ओग संज्ञा कहते हैं। जी गुरुजी, गुरुजी पेज नंबर 69, पेज नंबर 69। जी लास्ट पैराग्राफ। एक मिनट, हाँ बोलिए, 69 पर क्या है? जी लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, ये अपर्याप्त गर्भज मनुष्य कहलाते हैं। गर्भज मनुष्य,
जी, जो गर्भज मनुष्य स्वयोग्य सभी पर्याप्त को पूर्ण करके मरते हैं वे पर्याप्त गर्भज मनुष्य कहलाते हैं। हम्म। और जो गर्भज मनुष्य स्वयोग्य प्राप्तियों को पूर्ण किए बिना मर जाते, तो मेरा यहाँ पे डाउट ये था कि 48 मिनट्स के अंदर, मतलब अंतर्मुख के अंदर सारी पर्याप्तियां तो पूर्ण कर लेता है जी, हम्म। तो ये अपर्याप्तता की टाइम वो 48 मिनट्स में एक समय कम उसको बोलेंगे, उसकी टाइमिंग कैसे सेट, मतलब समझ में हमको। हाँ, तो मनुष्य के मुख्य दो प्रकार बताए हैं। पहले तो समूर्छिम और गर्भज। अब समूर्छिम का मतलब तो ये है कि माता पिता के संयोग के बिना सिर्फ असूचि में उत्पन्न हुए वो अपर्याप्त में ही मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे। अब गर्भज की बात करें तो गर्भज के भी दो प्रकार है, गर्भज पर्याप्त और गर्भज अपर्याप्त। माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुए और पर्याप्ति पूर्ण कर पाएंगे वो। अब यहाँ सामान्य से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव गर्भ में आने के बाद 48 से ज्यादा मिनट हुई है तो नियम अपर्याप्त है, और अपर्याप्त है तो बिना पर्याप्ति पूरे किए बिना भी वो मृत्यु प्राप्त कर लेगा। जो कि यहाँ 48 मिनट वाला ही अंतर्मुत नहीं लेना है, अंतर्मुत के कई सारे प्रकार होते हैं। तो उसमें से मतलब ये है कि वो पर्याप्ति पूर्ण करे, पर्याप्ति पूर्ण करे तो वो अपर्याप्त, और नहीं कर पाए तो वो अपर्याप्त। अब यहाँ अंतर्मुत के कई सारे भेद है, उसमें सबसे बड़ा भेद कौन सा है? 48 मिनट में एक समय कम। यदि 48 मिनट में एक समय कम यानी 48 मिनट तक वो जीव बचा तो उनका मतलब को नियम हो गया कि उन्होंने पर्याप्ति पूर्ण की ही है। बाकी वास्तव में पर्याप्ति पूर्ण करने का जो अंतर्मुद है वो 48 मिनट का ही है, वो नहीं लेना है, क्योंकि असंख्य प्रकार है। मतलब 2 मिनट में भी मृत्यु प्राप्त करने वाला जीव पर्याप्त हो सकता है। अच्छा, बराबर। और गुरु जी पेज नंबर 70 उसके पीछे ही पेज नंबर 70, हाँ बोलिए। भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप के दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र आया है, पत्यंचा चढ़ाकर तैयार किए धनुष के जैसा इसका आकार है। मुझे ये आकार समझ में नहीं है, जैसे कि अपन तो हम गोल में ऐसे दिखते हैं ना कि इस तरफ पे भरत क्षेत्र है, तो ये आकार कैसे, वो तो उसको कैसे समझना है ये, तो आप कहाँ लिखा है? भरत क्षेत्र हेडलाइन है इसकी, तो इसका फर्स्ट लाइन ही है, जम्बू द्वीप के दक्षिण की जम्बू ओर द्वीप में 7 क्षेत्र। नहीं गुरु, उसके नीचे भरत क्षेत्र फर्स्ट, भरत सबसे क्षेत्र, पहले। हाँ। जम्बू द्वीप के दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र आया हुआ है, प्रत्यंता चढ़ाकर तैयार किए धनुष के जैसा इसका आकार है। ये जो है वो आकृति बताई है कि ये कैसा है, मतलब कि भरत क्षेत्र की आकृति कैसी है। जैसे देखा जाए तो जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप की जो आकृति है, और जम्बूद्वीप की आकृति की बात करें तो वो थाली जैसा गोल है, जी और उसमें ये 7 क्षेत्र रहे हुए हैं। यदि ये 7 क्षेत्र की बात करें तो इसमें भरत क्षेत्र, तो ये जम्बूद्वीप की आकृति है, और इसमें 7 क्षेत्र है। 7 क्षेत्र इस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ ये भरत क्षेत्र है पूरा, जी ये भरत क्षेत्र है, देखिए ये भरत क्षेत्र है, इतना अभी दिख रहा है ना, वो भरत क्षेत्र है। अब इनको ऐसे देखेंगे तो प्रत्यंचा मतलब ये जो पूरा भाग है, समझ में आ जाता है, ये जो पूरा भाग है वो धनुष की तरह है, धनुष, धनुष की तरह है। और ये दोरी मतलब प्रत्यंचा चढ़ाई है, ये जो यहाँ पर ऐसी आकृति है। अच्छा, इसको पूरा लेना। मैं वो भरत क्षेत्र जहाँ पे नाम लिखा है उसको देख देख के इतनी कंफ्यूज हुई, समझ में नहीं आया कि कैसे है करके। अच्छा, ये पूरा पार्ट लेना, लवन समुद्र की जो बॉर्डर लाइन है वहां से हाँ, लेकर ये यहाँ से लेकर 6 के 6 खंड आएंगे ना, सभी के यहाँ तक, सभी 6 खंड आएंगे। तो मतलब वो धनुष के जैसा हो जाएगा ना। और धनुष तो कैसा होता है? ऐसा होता है, धनुष ऐसा ही होता है, ऐसा। ऐसा ही किंतु होता है, इसमें सीख दोरी है। चढ़ाएंगे तो प्रत्यंचा चढ़ाई हाँ। कहलाएंगे। तो अच्छा, दोरी चढ़ाए हुआ धनुष की तरह। हाँ, इंग्लिश का अल्फाबेट डी। हाँ,
गुरुजी इसके बाजू में ही 71 पेज पे लिखा है भरत क्षेत्र का विष्कम, विष्कम यानी विष्कम का अर्थ यहाँ करेंगे उसकी चौड़ाई। मतलब कि ये जो है पूरा, तो ये उनकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई हुई, ज्यादा से ज्यादा ये तो 26 धनुष जी। धीरे धीरे लंबाई तो कम होती जाती है क्योंकि दोनों तरफ से जम्बूद्वीप कम होता है, तो ये सब उनकी लंबाई है। तो उनकी चौड़ाई कहाँ से लेंगे, तो कि यहाँ कम है यहाँ कम है, बराबर बीच में से ये लाइन ऐसे कर देंगे तो सबसे ज्यादा चौड़ाई यहाँ है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 526 योजन और 6 कला है। तो जम्बूद्वीप की सबसे ज्यादा चौड़ाई वाला भाग उनको ही विष्कम कहेंगे। ये तो हाइट है ना गुरुजी? हाँ, गुरुजी ये तो हाइट कहलाती है ना गुरुजी? हाइट नहीं, तो जमीन है। जमीन पर है तो चित्र में ऐसा दिखता है ना। हाँ, ठीक है। वो मतलब क्या होता है? हाँ बोले, क्या प्रश्न फिर से? कला आपने बोला ना 526 धनुष 6 कला। बराबर, 526 धनुष और 6 कला। 6 कला का मतलब क्या है, तो कि ये जो है जमीन ये भरत क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक जी 526 और 6 कला का है। तो योजन 526 योजन पूरे हैं, और 6 कला का मतलब है जैसे रुपये का चौथा भाग 25 पैसा है, उसी तरह 1 फुट का 12वां भाग ईच है, उसी तरह योजन जो है, कोई भी एक योजन है, एक योजन उसके 19 भाग कर दोगे तो उसके 19वें भाग को 1 कला बोलेंगे। मतलब कि 526 योजन और 6 कला, तो 526 योजन पूरा, और 27वां योजन है उसका 19 भाग करके 6 भाग लेने हैं। जी गुरुजी ध्यान आया अभी आपने बोला तो 19वां भाग योजन का 19वां भाग 1 कला और 1 कला का 19वां भाग वी कला। वी कला, हाँ वो वी कला। हाँ वो पढ़ा था अभी ध्यान है। मुझे पेज नंबर 62 में एक है जो हमको क्वेश्चन में आया था, इसका अर्थ क्या है? पेज नंबर 62। हाँ बोलिए। तो मतलब इसमें संयमी महात्मा व इंद्रिय विजेता को कछुए की उपमा दी, तो उपमा किस एवज से दी है कछुए की, तो वो थोड़ा समझना चाहिए। मतलब हमने पॉइंट पहले भी करके रखा था बिफोर एग्जाम, मुझे कुछ पेज नंबर 62 में कछुआ लिखा है। सामान्य कछुआ पानी में रहता है, परंतु कभी कभी नदी तालाब तट पर भी आता है। कछुए 2 तरह के हैं, पानी में और जमीन में रहने वाला, ठीक है। और वो पैर और लंबी गर्दन, इसके शरीर का कवर अत्यंत कठोर होता है। बोतल का पहिया भी उस पर घूम जाए तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होता, मतलब उसको कुछ असर नहीं होती। वह शत्रु आते देखते अपनी गर्दन व पांव के अपने भीतर भाग छिपा लेता है। संयमी महात्मा को भी इंद्रिय विजेता और कछुआ की उपमा दी गई है, बराबर है। कछुआ जो है, वो कछुआ नाम का प्राणी, वो उनके शरीर पर पूरे ढाल रहती है। ढाल सिवाय का उनका जो भाग है वो एकदम रूह जैसे पोचे रहते हैं, यानी उसका थोड़ा भी खींचो तो भी वो टूट जाते हैं। कछुए के 4 पैर होते हैं और 1 गर्दन होती है, यानी कछुआ जो है वो ऐसा पूरा अंदर लेके लगा ऐसे। अब ऐसे करेगा तो ये 1 डोक हुई और ये 4 पैर हुए, ठीक है। ऐसी ही आकृति होगी कछुए की, इस तरह। अब कोई भी मुसीबत आएगी तो वो इन सबको अंदर ले लेगा, तो वो बच जाएगा, यानी उसकी सुरक्षा होगी। उसी तरह मुनि जो है वो 5 इंद्रिय को संवरण कर लेते हैं। इसीलिए जैसे कछुआ अपनी सुरक्षा के लिए 5 अंग को अंदर डाल देता है, फिर उस पर शेर भी हमला करे तो भी उसकी ढाल को नहीं तोड़ सकता। उसी तरह कितना भी काल या तो मोह राजा जो है वो हमला करे, किंतु संयमी मुनि जो है वो पंचेंद्रिय संवरण, मतलब 5 इंद्रियों को संवर करने वाले होते हैं, इसलिए उन पर कर्म जो है वो भारी नहीं होते हैं। गुरुजी वो उसमें आंसर में गुरुजी, सी आता है, वो आंसर में एग्जाम सी में। दिया है। हाँ? हाँ, सी क्यों दिया है? आंसर में सी राइट आंसर बताया है। नहीं कछुआ मेरा राइट है, कछुआ लिखा है। नहीं गुरुजी, हमने कछुआ लिखा ना तो हमारा रॉन्ग पड़ा है। हमारा आंसर रॉन्ग हुआ है क्योंकि ऑप्शन में सी बताया है। मेरा भी। नहीं, देखिए, हाँ प्रश्न क्या था?
कि ये यही प्रश्न था गुरुजी, और हाँ, इसका प्रश्न बोलिए, प्रश्न बोलिए फिर से। प्रश्न ऐसा था कि संयमी महात्मा और इंद्रिय विजेता को कौन सी उपमा दी गई है? तो बराबर, हम लोग ने संयमी कछुआ महात्मा और select इंद्रिय किया। को विजेता को कौन सी उपमा दी गई है? अब कौन कौन से ऑप्शन कौन कौन से थे? अलग अलग थी, उसमें कछुआ था तो हमने अपने कछुआ सिलेक्ट किया और हमारा रोंग कर दिया उन्होंने, और वे बोले कि सिंह की उपमा दी नहीं। सिंह की उपमा दी गई। ये ग्रहा, हाथी, सिंह और कछुआ 4 ऑप्शन थे। देखिए, उसमें यदि कछुआ है तो कछुआ सही होगा, यदि कछुआ नहीं है और शेर है तो शेर की उपमा भी मुनि को दी गई है। उसी तरह उसमें हंस है तो हंस की उपमा भी दी गई, यानी जितने शौर्यवान शुभ आदि प्राणी जो है उनकी सबकी उपमा दी है, किंतु कछुआ यदि उनमें है तो उनका जवाब कछुआ आना चाहिए। गुरुजी उसमें कछुआ था, कछुआ था, हाँ, दूसरे में लिखा है 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन थे और कछुआ था। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, सबको म्यूट करो, एक एक को बुलाओ। यदि उसमें कछुआ लिखा है तो कछुआ ही आएगा, कछुआ नहीं लिखा होता और समझो कि उसमें कोई अलग अलग होगा और उसमें एक शेर नाम होता तो शेर भी हो सकता है। उसी तरह कोई हंस, हंस जो है वो भी हो सकता है, किंतु पंचेंद्रिय का संवर का जो है, हाँ, वो कछुए के साथ शास्त्र में दृष्टांत दिया है, इसलिए कछुआ गुरुजी, आएगा। हमारा मतलब गुरुजी रिक्वेस्ट यही थी, ऑप्शन है सर। ऑप्शन 2 3 3 होना गुरुजी, है तो कछुआ। ऑप्शन का वो प्रॉब्लम हो जाएगा, और मार्क्स कट होते ना तो बहुत टेंशन हो जाता है सबको देख। नहीं नहीं, बराबर है। अरे 1 मार्क्स की तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिंह ऑप्शन मेरे लिए तो सही बड़ी दिया बात हुआ है, है। फर्स्ट टू सेकंड हो जाओगी। कछुआ ऑप्शन में है, कछुआ ऑप्शन में है, ग्रहा, सिंह, हाथी और कछुआ, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए, तो हम सबने कछुए के ऊपर ही क्लिक किया हुआ है, क्योंकि कछुआ ये उसने wrong सही हुआ। बताया हाँ, है। तो कछुआ आएगा, यदि कछुआ ऑप्शन में दिया हुआ है तो कछुआ ही आएगा। वो गुरुजी, क्या बोले, कंप्यूटर कंप्यूटर में की wrong मिस्टेक कर हो दिया। सकती है। लेकिन गुरुजी, कंप्यूटर कंप्यूटर आई मैथ्स ने wrong कर दिया बता हमारा। रहा है। ठीक है, हाँ, वो बोल देंगे, जितने भी ऐसे प्रश्न हैं वो आप बोल सकते हैं, वो तीनों 4 जितने प्रश्न ऐसे हैं वो सब चेक कर लेंगे। और एक क्वेश्चन में गुरुजी वो मिस्टेक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक भी था, वो षष्ठ, अभी मुझे वो याद नहीं। गुरुजी, शरीर, मैं बोलती शरीर की आपकी जब पूर्ण करता है तो शरीर का निर्माण करती है, तो इतने धातु, कितनी धातुओं का हाँ, निर्माण वही बराबर है। हाँ, पंचमी पज्ज सप्त आना चाहिए, उसके बदले सज लिखा था, तो मैंने नहीं सिलेक्ट किया। ओके, हाँ, सब तो आना गुरुजी। चाहिए, बराबर है। हाँ, बोलिए। गुरुजी को इतना सब साथ में बोलते, कुछ समझ में भी नहीं आता है। बराबर, हाँ, एक एक बोलिए भाई, बोलिए। हाँ, प्रश्न उसमें भी सप्त आएगा, मतलब जितने भी प्रश्न वो ऑप्शन में दिए थे उनमें यदि ऐसा है तो वो प्रश्न आप नोट डाउन करके कोई भी ग्रुप में भेज सकते हैं, वो जिसमें जिसमें भी भूल है वो क्लियरिटी कर देंगे। बाकी इसमें भी कछुआ आएगा, उसमें जैसे 2 नरक तक ही आएगा, ऐसे 3-4 जो भी प्रश्न है वहाँ शायद ये पेपर जो चेक किया है वो कंप्यूटर करता है, इसलिए शायद ऐसे पहले से ही अनुक्रम, मतलब वहाँ ऐसा लिखा होता है कि जवाब आपने जो लिखे उसमें 2 3 4 जो भी नंबर है ABCD वो सच उसमें दिया होगा, तो शायद बी ऑप्शन सही है, ऐसा कंप्यूटर को दिखा है तो वो बी ही चेक करेगा, सच करेगा। इसी तरह भूल हो सकती है। हाँ, ठीक है, हाँ, बोलिए। नहीं मिस करना। धन्यवाद गुरुजी, मेरे सारे क्वेश्चन बहुत बहुत आभार। हाँ, बोलिए। और कुछ किसी को? गुरुजी उसमें प्रत्येक वनस्पति का भेद भी दिए है, तो आंसर तो 2 है और उसमें ऑप्शन ही नहीं है 2 का। फिर से प्रत्येक वनस्पति का कि कितने भेद है पूछा है। प्रत्येक वनस्पति का कितने भेद है? 2 भेद है ना गुरुजी। हाँ, 2 भेद है। बादर के पर्याप्त और अपर्याप्त, और उसमें वो 2 नंबर दिया ही नहीं है, 9 7 17 और 11 दिए है। हाँ, तो 7 है, 7 भेद। वो पर्याप्त के लक्षण है ना। नहीं 7 है ना फिर। फल फूल फली 7 कैसे आएगा गुरुजी? हाँ, प्रत्येक वनस्पति का के यदि कितने 7 भेद है? भेद 7 भेद दिखा है तो जो गाथा में लिखा है ना, वो गाथा में वो जैसे हमने वनस्पति का के भेद अलग अलग उगने के हिसाब से 6, फिर दिखने के हिसाब से 12, उसी तरह ये गाथा में प्रत्येक वनस्पति का ये स्पष्ट विभाग 7 हो सकते हैं। ये गाथा में दिया ना, फल फूल छल्ली कट्ठा मूलग पत्ताणी बियाणी, वो 7 भेद प्रत्येक में था ना, इसलिए। और
प्रत्येक उसको वनस्पति का विभाग कह सकते हैं, वैसे विभाग पूछना चाहिए। भेद बट में तो भेद दो ही दिया है ना आएंगे। गुरुजी, हाँ भेद तो दो हाँ, ही भेद होता में है, दो ही आएंगे, पर्याप्त। किंतु यहाँ भेद का मतलब करना है उसके विभाग, मतलब उसके दिखने के विभाग। तो 7 सही है। तो सवा गुरुजी प्रणाम गुरु। एक क्वेश्चन, हाँ इसमें कंफ्यूजन होता है ना हमको, हमने तो आंसर रॉन्ग लग दिया ना। मैंने भी उसके कारण रॉन्ग किया गुरुजी। बराबर, भेद पूछा तो भेद तो दो ही है। बराबर, नहीं नहीं बराबर है। गुरुजी अच्छा गुरुजी, मेरा क्वेश्चन पुद्गल ये का है, अर्थ क्या है? हाँ इसमें बोलिए। हमने लिखा है तो राइट है हमारा आंसर, तो अभी आगे ऐसा नहीं होना कि रॉन्ग पड़े ऐसा। बराबर बराबर है। अच्छा आगे गुरुजी, कैसे गुरुजी क्वेश्चन पुद्गल का अर्थ क्या है? हाँ बोलिए, और पुद्गल, प्रश्न किसी को। पुद्गल यानी क्या? कैसे करने का। पुद्गल यानी क्या, तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला द्रव्य उसे पुद्गल कहते हैं। तो वो रूपी है अरूपी है, कैसे है गुरुजी? रूपी है, रूपी। वो तो गुरु हमें दिखाई देता है वो वैसे। हाँ पुद्गल, जैसे एक किताब दिख रही है तो किताब पुद्गल है। नहीं गुरुजी, वो शरीर पर्याप्ति बनाने के लिए पुद्गलों का उपचय करते, तो वो पुद्गल। नहीं, वो पुद्गल जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, उससे पहले पुद्गल की प्रक्रिया जो होती है वो सब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि शरीर पर्याप्ति के बाद ही शरीर दिखाई देने के योग्य आदि हो सकता है, उससे तो पहले वो नहीं कुछ दिखाई देता। कलेक्ट करते हैं ना गुरुजी, वो कलेक्शन मतलब वो चीज क्या है हाँ, पुद्गल? वो समझ। परमाणु, मतलब वो जो है वो पुद्गल ही है, किंतु उस समय पुद्गल का स्वरूप ऐसा होता है कि आंखों से नहीं दिखाई देगा। किंतु देखिए, आंखों से नहीं दिखाई देगा उनका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें वर्णगंध रस स्पर्श नहीं है, क्योंकि यदि वर्णगंध रस स्पर्श नहीं होता तो शरीर में भी नहीं आता। शरीर के लिए जो पुद्गल ग्रहण करते हैं वो शरीर बड़ा होने के बाद, शरीर पर्याप्ति होने के बाद, या तो सब पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद हमें शरीर दिखता है। तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श कहाँ से आए, तो जो पुद्गल ग्रहण किए उसमें थे तो ही आए। देखिए, यदि आ, आ, पूरी चाय मीठी, समझो कि एक 1 किलो खांड डालकर, चीनी डालकर जो चीज बनाई है वो मीठी है, तो उस खांड का एक कण में भी मिठास होगी ही, भले वो एक कण का खांड खाए तब मिठास नहीं अनुभव में आती, ठीक है ना, किंतु मिठास होती तो है ही। वो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती है तब हमें अनुभूति होती है। अब 1 लीटर दूध में यदि 1 वाटकी खांड डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा, किंतु 1 लीटर दूध में समझो कि एक छोटा कण छोटा सा कण डालेंगे डालोगे तो वो मीठा नहीं होगा। किंतु इनका मतलब ये तो नहीं होगा कि उसमें मीठा नहीं था, वो था, किंतु इतनी मात्रा में था कि वो अनुभव में नहीं आएगा। अच्छा, पर वर्ण गंध रस ये सब पूरे हाँ, राजलोक में पुद्गल ही में है। होता ही है वर्ण गंध रस स्पर्श, पुद्गल के वर्ण छोटे से छोटे मतलब पार्ट में। कैसे है गुरुजी? वर्ण मतलब कलर, कलर। कलर होता है? हाँ कलर, वर्ण शुभ वर्ण गुण का होता है मतलब उसका? कलर बोलेंगे, गंध का मतलब सुगंध, स्पर्श का मतलब जो टच कर पाए ऐसी चीज, वर्ण गंध और वो स्वाद। कैसे होता है गुरुजी, टच वगैरह सब? फीलिंग, हाँ, फीलिंग गुरुजी, महसूस, मैं एहसास। महसूस मतलब जो है, ये जैसे है, ये पूरा बना हुआ है, इसको ऐसे छुएंगे तो ये कैसा लग रहा है, स्मूथ लग तो ये रहा है। सब पुद्गल होते हैं हाँ, गुरुजी? तो ये समझो इसके घंटी में डालकर जैसे इसका लोट बना देंगे तो इसमें से बना हुआ एक कण जो है वो दूर हो जाएगा। तो उस कण में भले हमें वो कण को हम स्पर्श न कर पाए, किंतु वो कण में भी स्पर्श था, इसीलिए करोड़ों कण, वैसे अनंत कण है, करोड़ों कण बन के जब बने तब उसमें स्पर्श आया, ये सब बनना आता किसी ही चीज नहीं। से बनता है कि पहले से ही है ये? आ, पुद्गल में होता है पहले से ही, किंतु दिखाई कब देता है, जब वो पुद्गल को ग्रहण करके उसमें से कोई चीज बनती है तब वो हमें आंखों से दृश्यमान आती है। ये यानी अनंत काल से है? ये जो पुस्तक है वो पुद्गल कितने, तो अनंत परमाणु से बना हुआ है, तो इसमें हमें वर्ण दिखता है, स्पर्श भी दिखता है। अब इनका स्वाद हमें नहीं आएगा, किंतु कई सारे जीव को आता है, इसलिए वो कागज खाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब ये नया नया बना होता है तब उसकी एक स्मेल भी होती है, कोई भी पुस्तक में खोलेंगे तो स्मेल आएगी, जब वो नया पुस्तक बना हुआ था जब तब। तो इसी तरह ये जो है उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है ही, तो ये अनंत परमाणु से बना है, इसलिए तो ये अनंत परमाणु समझो ये सब अलग अलग हो जाए और इतना पार्ट, फिर इतना, फिर अलग परमाणु हो जाए तो
पुद्गल के परमाणु में यानी छोटे से अंश में भी वर्णगंध रसस्पर्श तो रहता ही है, किंतु अनुभूति कब होती है? जब ऐसे अनंत परमाणु मिलके कोई चीज बनती है तो भी अनुभूति होती है। यानी हमें कोई भी पुद्गल की अनुभूति जब भी होगी तो अनंत परमाणु का स्कंद साथ में होगा तभी होगी, तब भी होगी। उससे पहले नहीं कर पाएंगे हम। ये अनंत क्यों? काल तक कि रहेगा हम ना। छद्मस्त है, इसलिए केवल ज्ञानी तो एक परमाणु में जो है वो भी देख सकते हैं। हम नहीं ये देखते। अनंत काल तक रहेगा ना गुरुजी? हाँ गुरुजी ठीक है। 32 में गुरुजी, हाँ बोलिए। गुरुजी, फल फूल छल्ली कट्ठा, हाँ जो आपने 7 वेद बताए, बुक के अंदर भी 7 वेद ही लिखा है, लेकिन हम लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए वहां हम लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ पेज नंबर 32 में दिखा है गुरुजी। पेज नंबर 32 पे 7 वेद अच्छे से बुक में लिखे हुए ही है। हाँ, नहीं 7 भेद मतलब कि भेद यानी उस भेद की अपेक्षा से बोले तो 2 हो गए, किंतु यहाँ 7 संख्या है, इसका मतलब क्या होता है? स्वरूप भेद बताए हैं। तो यहाँ स्वरूप वेद बताया। फल फूल छल इकट्ठा गाथा में लिखा ही है 7 भेद। हमारे क्वेश्चन भी सही था, आंसर भी सही था, हम लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमें समझ नहीं आया। बराबर। गुरुजी मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। उबला हुआ जो पानी होता है ना, तो हम्म। उसमें कितने जीव भेद हम घटा सकते हैं? उबले हुए पानी में कितने जीव भेद हम घटा सकते हैं? यह हाँ हाँ जी, सूक्ष्म के तो सब, और पानी का जीव काउंट में आएगा? नहीं, उबले हुए पानी तो अचित हो जाएगा। तो उबले हुए पानी में 10 जीव भेद तो हो ही जाएंगे, हाँ क्योंकि सूक्ष्म के 10 भेद तो 14 राजलोक में सब जगह पर है। सूक्ष्म जो सूक्ष्म जीव है ना, बादर पानी का आएगा? हाँ बादल पानी का आएगा, किंतु वो जीव हो तो उबला हुआ नहीं कह सकते, और उबला हुआ है तो जीव नहीं कहेंगे। उबला हुआ मतलब पानी मतलब पक्का पानी। हाँ, उबला हुआ मतलब हाँ, सिर्फ हाँ, गर्म पक्का किया हुआ पानी पानी है है। तो उसमें आपका के जीव हो सकते हैं, क्योंकि 3 उफाले के बाद वो अचित होगा। यानी आधा ही गर्म किया है तो उसमें आपका हो गए। उबला हुआ पानी का मतलब यही पक्का पानी किया है तो पक्के पानी में पानी के जीव नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो अचित हो चुके हैं ना। यस, गुरुजी उसमें पानी में जो उत्पन्न होते वो जीव उत्पत्ति उसकी बंद हो जाती है, लेकिन वो पानी तो पानी ही रहेगा ना, तो फिर पानी वो तो उसका पानी ही जीव काउंट- रहेगा, किंतु देखिए पानी पानी रहेगा बराबर है, किंतु पानी में भी जीव नहीं रहे। जैसे नीम के पत्ते, नीम के पत्ते में जीव होता है ना, नीम के पत्ते में वनस्पति का जीव है। हाँ उस नीम के पत्ते को यदि सूखा दो और करी पत्ता बना दो, करी पत्ते जिसे हम बोलते हैं मीठे नीम के पत्ते, तो हरे जब है तब जीव है, किंतु वो सूख गए तो वो पत्ते तो पत्ते ही रहेंगे, सूखे पत्ते रहेंगे, ठीक है, किंतु वो हो जाएंगे अचित, उसमें जीव नहीं है। उसी तरह पानी जो है वो पक्का हो और कच्चा हो, तो कच्चा हो तब भी वो पानी तो रहेगा, किंतु वो जीवित पानी रहेगा। और जब उसे उबाला जाएगा तब वो पानी तो रहेगा, किंतु वो अचित पानी रहेगा। जैसे अभी हमारा शरीर है और जीवित है, तो हम ये शरीर में जीवित व्यक्ति है। यदि जीव चला जाएगा तो भी ये शरीर थोड़े टाइम रहेगा, किंतु वो शरीर क्या होगा? निर्जीव होगा। उसी तरह उबला हुआ पानी तो अबका के जीव नहीं है, सिर्फ अबका के शरीर कह सकते हैं उन्हें। गुरुजी तो सेम लॉजिक वो पक्के नमक के लिए भी चलेगा ना? हाँ, पक्के नमक के लिए भी चलेगा, किंतु जो भी है चीज उनको अचित करने के तरीके अलग है। जैसे पक्के फल है या तो कोई भी फल है, उसको काट कर 48 मिनट के बाद अपने आप अचित हो जाएंगे, किंतु पानी को यदि काटो ये करो उससे अचित नहीं, उसको उबालना पड़ेगा, या तो उस पानी में कोई चीज ऐसी डालनी पड़ेगी कि जो उसको स्वाद को वर्ण को बदल दे। जैसे पानी में राख डाल दे, पानी में सूखी मिट्टी डाल दे, पानी में त्रिफला डाल दे, तो वो अचित हो जाएगा। किंतु नमक को कैसे अचित किया जाएगा? तो नमक को अचित करने के लिए वो नमक को जो है उसको पूरा पानी में उबाल कर फिर उसे सुखाकर उसमें से नमक मिलेगा, तो वो पक्का नमक मिलेगा। उसी तरह नमक को भट्ठी में यानी आग में सेकना पड़ता है, तो वो मटके में बंद करके कुम्हाड़ उसमें डाल देंगे तो उसके वो भी नमक अचित हो जाएगा। तो वो अचित नमक जो है वो भी पृथ्वी काय के जीव का शरीर था। जब वो सचित था तब वो पृथ्वी काय जीव था, अब वो शरीर होता है। अचित नमक जो है वो क्या है? पृथ्वी काय का शरीर है। जैसे हम गहने पहनते हैं सोने के, वो खान में से जब निकले तब सोना ही था,
किंतु जीव सहित चुना था, उसमें से जीव चला गया। अब जो गहने हैं वो क्या है, पृथ्वी काय के शब है। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। हाँ, आगे आगे के प्रश्न कल। प्रणाम, नमो नमः।